फोन लगा रहा है कोई दूसरा और हमको ले जा रहे हैं वहाँ पुलिस मतलब एप्लीकेशन डाले चौकी पे हमारे नाम पे। एक बार आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगता है, दूसरी बार आपके आपके पुत्र के ऊपर जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है। कहने का मतलब घूम घुमाकर बातें आप ही तक क्यों आती है? अब दोषी बचने ना पाए और निर्दोष रगड़ने ना पाए, कुछ ऐसी ही बातें अगर हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रत्येक पुलिस के दिमाग में आ जाएं तो कहीं कोई बात ही नहीं रह जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगावे, प्रत्यारोप करे, निर्दोष व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज अगर व्यक्ति डरता है तो केवल इस बात से डरता है कि वो निर्दोष है और कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी अगर जेब गर्म कर देगी तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल ये बातें तो अलग की हैं। मौके पर मेरी मौजूदगी श्री दत्तगंज थाना क्षेत्र की ग्राम सभा दायरी चौरा में हुआ है। दायरी चौरा में मौजूदगी का विशेष कारण यह है कि यहाँ एक ब्राह्मण वर्ग का लड़का है जिसका नाम परमेश्वर पंडित है। उसका आज से 1-2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दलित लड़की के द्वारा उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसी के कारण से उसकी शादी टूट गई और परमेश्वर के कारण से ही कई तरह की दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसने आरोप लगाया है कि उस लड़के के द्वारा बीते 6 माह से रास्ते में खासा परेशान किया जाता है। थक हार कर वह थाना श्री दत्तगंज में पहुंचती है, वहां प्रार्थना पत्र देती है। प्रार्थना पत्र 23 तारीख को दिया जाता है और जो है पुलिस के द्वारा परमेश्वर को ले जाया जाता है थाने पर, जांच की जाती है। बात मैं अब यहाँ से प्रारंभ करूंगा। बात यहाँ से शुरू होती है। मेरी जब इनके परिवार वालों से बात होती है, इनके पिताजी से बात होती है, इनके परमेश्वर की माताजी से बात होती है, तो बात निकल के सामने यह आती है कि इनके द्वारा बीते दिनों में अपनी ज़मीन बेची गई होती है। 1 करोड़ की ज़मीन इनके द्वारा बेची जाती है और उसी 1 करोड़ रुपए को पाने की लालच में इनके पुत्र को फँसाया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने बातचीत में ये भी मुझे बताया कि मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई है। फिलहाल ये सब जाँच का विषय है, ये सारा विषय पुलिस प्रशासन के हाथ में है। हम लोग तो केवल अपनी बात रख सकते हैं, समाज के सामने एक-एक आईने के रूप में कार्य कर सकते हैं। मौजूदा समय में मेरे पास में परमेश्वर के पिताजी अनिल पंडित जी मौजूद हैं। अनिल पंडित जी से जानने का प्रयास करते हैं, क्या उनकी व्यथा है? मेरा नाम अनिल जी। कुमार है। मैं ग्राम दारी चौरा का रहने वाला हूँ और हमारे लड़के को नाजायज़ तरीके से फंसाया जा रहा है जीएसटी उत्पीड़न में और छेड़खानी के मामले में। और मेरे लड़के को पुलिस ले गई थी एक बार 23 तारीख को, फिर शाम को बैठाए रही, रात में फिर सुपुर्दगीरी दिया है हमको। इसके बाद फिर 24 तारीख को सुबह 7 बजे फिर पुलिस उठा ले गई है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आज के कुछ दिन पहले भी आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट के तहत हाँ, मुकदमा लिखा गया था, जी हाँ, क्यों लिखा गया एक था? मुकदमा लिखा हुआ है, मारपीट हो गया था थोड़ा, उसी के जलन में ये सब कहानी हो रही है। बुधराम नाम है उनका, हुँ। उनके उन्होंने लिखवाया है। 19 तारीख को सामान्य वर्ग के कई घर हैं दायरी चौरा में 100 घर है, और दलित लोग कितने हैं? 5-6 घर हैं। 10 घर मान लेते हैं। 5-6 आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया हरिजन एक्ट के तहत, आपने मुझको बताया। क्यों लिखा गया था? मामला क्या था पूरा बताना नहीं, उसको? झगड़ा हो गया था, इससे इतनी बाता-कहानी हो गई थी, तो बाता-कहानी में झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने अपने जात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुँ। और उन्होंने वे चौकीदार थे उसी थाने में, हुँ। बस दरो कोतवाल साहब से उन्होंने अपना सिफ़ारिश करके अपना लिखवा दिया। हुँ। हाँ, और उसका मैंने ज़मानत करवाया है 19-2 कई हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो आपके बेटे क्या नाम परमेश्वर पंडित के ऊपर जो आरोप लगा है, इसको कहाँ तक आप सही मानते, कहाँ तक गलत मानते? दिल पर हाथ रख के बताइएगा। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर लड़का हमारा दोषी है, तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और अगर निर्दोष है, तो विपक्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। लड़का आपका क्या करता था? जैसे अभी तक कहीं नौकरी नहीं लगी है, कितने साल की तो उम्र अभी होगी? पढ़ाई छोड़ा 22 साल का है। 22 साल की उम्र है। लड़का आपका क्या करता था दिन में, ये अभी बताओ? ट्रैक्टर चलाता है, अर्टिगा गाड़ी चलाता है, यही सब काम करता है और कहीं फालतू नहीं जाता-जाता है। शाम को अपने घर रहता है, टीवी वगैरह देखता है, बाकी और कहीं आता-जाता नहीं है। माने आपको अपने बच्चे पे पूर्ण विश्वास हाँ, है पूर्ण विश्वास है।
कि वो दोषी नहीं है। दोषी नहीं है। देख लें। हाँ, जाँच की विषय है ये, आप जाँच करवा लें, कोई भी जाँच करवा ले। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में दलित लड़की के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि परमेश्वर ने उसके साथ में बदतमीजी की। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें मामला दूसरा उठ रहा है, उनकी शादी टूट गई है, तो शादी के चक्कर में वो 10 लाख रुपया हमसे माँग रही हैं। मैंने शादी उनकी टूट गई है तो 400 घर में केवल आप ही 10 लाख रुपया देने लायक है। बताया तो एक बार हमारे ऊपर जीएसटी का मुकदमा लिखा हुआ है, उसी जलन में उनकी पटेदार है ये लोग, तो इसीलिए घूम घूम कर बजा रहे हैं हमको। नहीं, एक बार आपके ऊपर हरिजन एक्ट लगता है, दूसरी बार आपके पुत्र के ऊपर जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है, कहने का मतलब घूम घुमाकर बातें आप ही तक क्यों आती है? अब इसको हम नहीं जानते भैया, ये तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। आप परमेश्वर हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम अभी तो इंटरव्यू दे के आए हैं 25 तारीख को, हमारा वही 11 बजे इंटरव्यू था। और पहले गाड़ी चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, अल्टिगा गाड़ी है चौपहिया उसको भी चलाते थे। अपन खेती-बाड़ी करते थे। फिर उसके बाद में जैसे कहीं पे टहलने जाना था तो दोस्त के साथ ही चले जाते थे, दोस्तदारी के साथ। कहाँ? अरे अयोध्या चले गए, श्रीगंज चले गए और कहीं उतरौला-उतरौला चले जाते थे। कोई काम लगता था तो जाते थे हम। पैसा निकालने भी जाते थे साथ में, हम दोस्त के साथ अपने। तो कैसे वो लड़की जो है आपके ऊपर आरोप लगा रही है? अगर उसके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं, आत्मविश्वास नहीं है, तो कैसे वो कैमरे के सामने आकर आरोप लगा रही है? देखो, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी घर की लड़की हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग की लड़की हो, चाहे दलित के वर्ग की लड़की हो, किसी भी वर्ग की हो, अगर कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है, तो तभी वो सामने आएगी। है कुछ सच्चाई? नहीं, ये सच्चाई कुछ तो नहीं है, हमारे साथ कुछ भी नहीं है उनके साथ। मैंने आखिर तो अब एक बार आपके पिताजी के ऊपर ऐसी एक मुकदमा लिखा गया, दलित के द्वारा लिखा गया, आज आपके ऊपर ये मामला चल रहा है, इसमें क्या है? कैसे आप लोग? इसमें हम बोल रहे हैं, प्रशासन से ये भी बोल रहे हैं कि हमारा मोबाइल चेक करवाइएगा, अगर हमारा दोषी हैं अगर हम, तो हमको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कहते हैं। अच्छा, ये शादी टूटने का क्या मैटर है उस लड़की का? शादी टूटने का मैटर है, कोई उनके ससुराल फोन लगाए थे, तो इसीलिए हमको दोषी मान के, मतलब हमको मान के कि ये फोन लगाए हैं, इसीलिए हमको वहाँ पे एप्लीकेशन हमारे नाम पे पड़ा है। हाँ, फोन लगा रहा है कोई दूसरा और हमको ले जा रहे हैं वहाँ पुलिस मतलब एप्लीकेशन डाले चौकी पे हमारे नाम पे। मित्रों, एक बात आप लोगों के समक्ष यही मैं रखना चाहूँगा, दोषी चाहे लड़का है या लड़की है, ये जाँच का विषय है और ये प्रशासन का विषय है। हम लोगों को केवल बात अपनी रखनी है कि आप लोगों के समक्ष जो है, आप लोग भी देखिए कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है। जहाँ तक मेरी समझ में बातें निकल के आ रही हैं, मामला सीधा-सा यही दिखाई दे रहा है कि शादी टूटने का जो कारण होता है, कहीं न कहीं वह दलित वर्ग की लड़की इनको मान रही है, परमेश्वर पंडित को मान रही है और इसी के कारण से उसने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया और इनको परमेश्वर को पुलिस पकड़ के भी लेकर गई। तो मैं जिले के मुखिया से यही निवेदन करूँगा कि इस प्रकरण पर विशेष ध्यान दें, जाँचों उपरांत ही कोई कार्रवाई करें, क्योंकि अगर निर्दोष कहीं सज़ा पा जाएगा, तो कहीं न कहीं न्याय पर से लोगों का विश्वास ज़रूर डगमगाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।